आइए जानते हैं गोवत्स द्वादशी कब मनाते हैं। आज हम जानेंगे गोवत्स द्वादशी व्रत, पूजा व नियम के बारे में। गोवत्स द्वादशी कार्तिक कृष्ण पक्ष की द्वादशी को मनाई जाती है, जिसे नंदनी व्रत या बच्छ बारस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन गाय और उसके बछड़े की पूजा की जाती है। खासकर विवाहित महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामना करती हैं। गोवत्स द्वादशी का व्रत सर्वप्रथम राजा उत्तानपाद, जो स्वयंभुव मनु के पुत्र थे, और उनकी पत्नी सुनीति ने रखा था। उनकी प्रार्थना और व्रत के फलस्वरूप उन्हें ध्रुव नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। ध्रुव के बारे में आप सबको जानकारी होगी। ध्रुव भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए। बाद में बहुत छोटी आयु में ही भगवान के भक्त थे, वो घर से चले गए थे। तो ये कथा थोड़ी बड़ी है, आप लोगों को जानकारी होगी। कोई अवसर हुआ तो मैं ये कथा आपको अवश्य सुनाऊंगी। गोवत्स द्वादशी के दिन माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद इसी दिन गौ माता का दर्शन कर उनका पूजन किया था। तभी से द्वादशी के दिन गाय और बछड़े दोनों की पूजा करने की परंपरा शुरू हुई है। ऐसे में इस दिन व्रत रखकर गाय बछड़े की पूजा करने से जीवन में खुशहाली बनी रहती है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग इस दिन गाय बछड़े की पूजा करते हैं, उन्हें गौ के शरीर के रोंों के बराबर सालों तक गोलोक में वास करने का सौभाग्य मिलता है। इसके अलावा श्री कृष्ण भगवान की कृपा से निसंतान को संतान सुख और तरक्की का आशीर्वाद मिलता है। ये जान लेते हैं गोवत्स द्वादशी व्रत की पूजन सामग्री। पूजन सामग्री में साफ पानी लेंगे आप। गाय बछड़े को स्नान कराने हेतु नया वस्त्र या कपड़ा लेंगे। फूलों की माला, कुमकुम, हल्दी, अक्षत, चावल, बाजरा या मूंग, तिलक के हेतु कुमकुम लेंगे आप। हरा चारा, अंकुरित मूंग या मोठ, भीगे चने, ये भोजन हेतु लेंगे। गुड़, मीठी रोटी, दीपक घी या तेल का लेंगे। मान लीजिए कोई तेल नहीं है तो तेल का तेल, आप घी नहीं है तो तेल का तेल उपयोग कर सकते हैं। रुई की बत्ती डालेंगे उसमें। पूजन की थाली लेंगे, जल का कलश लेंगे, धूप, अगरबत्ती, नैवेद्य हेतु फलवा मिठाई लेंगे। आइए जान लेते हैं पूजा विधि। गोवत्स द्वादशी पर पूजा कैसे करें। इस दिन व्रत करने वाली महिलाएं प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, अपने मंदिर में पूजन कर लें। उसके बाद व्रत का संकल्प लें। उसके बाद गाय और बछड़े को स्नान कराएं, उन्हें शुद्ध जल से स्नान करवाएं। उसके बाद दोनों को नया वस्त्र ओढ़ाएं। उनके गले में फूलों की माला पहनाई जाती है। माथे पर चंदन का तिलक लगाते हैं। सींगों को भी मढ़ा जाता है। एक तांबे के पात्र में सुगंध, अक्षत, तिल, जल तथा फूलों को मिलाकर इन मंत्र का उच्चारण करते हुए गौ का प्रक्षालन करना चाहिए। मंत्र है क्षीरोदार्णव संभूते सुरासुर नमस्कृते सर्वदेवमये मातर्ग्रहणार्घ्य नमो नमः। समुद्र मंथन के समय क्षीर सागर से उत्पन्न सुर तथा असुरों द्वारा नमस्कार की गई देव स्वरूपिणी माता, आपको बार बार नमस्कार है। मेरे द्वारा दिए गए इस अर्घ्य को आप स्वीकार करें। उसके बाद भोजन अर्पण करें। उन्हें श्रद्धा से हरा चारा, अंकुरित मूंग, मोठ, भीगे चने, गुड़ और मीठी रोटी खिलाएं। भोज्य पदार्थ खिलाते समय मंत्र बोलें। सुरभित्वं जगन्मातेर्देवी विष्णुपदे स्थिता सर्वदेवमये ग्रासं मया दत्तमिमं ग्रस ततः सर्वमये देवी सर्वदेवैरलंकृते मातर्ममाभिलाषितं सफलं कुरु नंदिनी। इस श्लोक का अर्थ है, हे जगदम्बे, हे स्वर्गवासिनी देवी, हे सर्वदेवमयी, आप मेरे द्वारा दिए इस अन्न को ग्रहण करें। सभी देवताओं द्वारा अलंकृत माता नंदिनी, आप मेरा मनोरथ पूर्ण करें। इसके बाद आरती और क्षमा प्रार्थना करें। दीपक जलाकर गाय माता की आरती करें और स्नेह पूर्वक उनके चरण स्पर्श करते हुए क्षमा याचना करें। यदि घर में गाय ना हो, बछड़ा ना हो, तो आसपास किसी गाय की पूजा करें। और यदि यह भी संभव ना हो तो गीली मिट्टी से गाय और बछड़े की प्रतीकात्मक प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा कर सकते हैं और उनकी पूजा करना शुभ माना जाता है। तो इस तरह आपकी ये पूजा विधि जो है ये संपन्न हुई। अब हम जानेंगे कि कब है गोवत्स द्वादशी, कब मनाई जाएगी। द्वादशी तिथि प्रारंभ होती है 17 अक्टूबर 2025 को 11:12 पर। द्वादशी तिथि समाप्त होगी
18 अक्टूबर 2025 को 12:18 पर। तो गोवत्स द्वादशी जो है 17 अक्टूबर 2025 को ही मनाई जाएगी, शुक्रवार को। प्रदोष काल गोवत्स द्वादशी पूजा मुहूर्त है 5:29 PM से 7:59 PM तक। 2 घंटे 30 मिनट की अवधि है। इस दौरान आप जो है पूजा कर सकते हैं। संध्या की जो पूजा की जाती है विशेष जो है प्रदोष काल पूजा ही है। तो जब गाय जो है चारा गाह से आती है चारा चरकर, तो फिर उस समय आप बछड़े के साथ उसकी पूजा करते हैं, ऐसा विधान है। तो ये प्रदोष काल का मुहूर्त है। आइए जान लेते हैं व्रत के क्या नियम हैं। गोवत्स द्वादशी व्रत में पालन किए जाने वाले कुछ नियम हैं जो इस प्रकार हैं। इस दिन कटे हुए फल या सब्जियां न खाएं। केवल बिना कटे फल, कंदमूल और बाजरे से बने भोजन का सेवन करें। गेहूं से बने भोजन का सेवन करना वर्जित माना गया है। इस दिन गाय के दूध, दही, घी या किसी भी दुग्ध पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान दिन भर संयम, सत्य और अहिंसा का पालन करें। पूजा के बाद संध्या के समय गाय की पुनः आरती करें और उन्हें आभार स्वरूप चारा अर्पित करें। ये जो है व्रत के नियम हैं। पूरे दिन जो है व्रत करेंगे आप, रात्रि में अपने इष्ट देव और गौ माता की आरती करेंगे, उसके बाद भोजन आप ग्रहण करेंगे, ऐसा नियम है व्रत का। आइए जान लेते हैं गोवत्स द्वादशी के लाभ। जो आप ये व्रत रहेंगे उससे आपको क्या जो है लाभ मिलेगा। गोवत्स द्वादशी व्रत का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक और नैतिक दृष्टि से भी अत्यंत गहरा है। यह व्रत व्यक्ति को करुणा, कृतज्ञता और धर्म के मार्ग पर अग्रसर करता है। इससे मिलने वाले लाभ आपको इस व्रत से मिलेंगे। संतान की दीर्घायु और सुख समृद्धि। इस दिन गोमाता और उनके बछड़ी की पूजा करने से संतान की आयु लंबी होती है और उसे हर प्रकार के संकट से सुरक्षा प्राप्त होती है। जो माताएं सच्चे मन से यह व्रत करती हैं उनके बच्चों का जीवन सुखमय होता है। संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। जिन महिलाओं को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती उनके लिए यह व्रत अत्यंत शुभ माना गया है। श्रद्धा और विधि विधान से गोवत्स द्वादशी का व्रत रखने पर देवी गौ माता की कृपा से संतान प्राप्ति होती है। तीसरा, पापों से मुक्ति और आत्मशुद्धि होती है। गोवत्स द्वादशी व्रत के प्रभाव से व्यक्ति अपने जीवन में जाने अनजाने हुए गौ हत्या या गौ अनादर के पापों से मुक्त होता है। यह व्रत आत्मशुद्धि और पुण्य प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। चौथा है गौ सेवा और धर्म संवर्धन का पुण्य मिलता है। गाय की पूजा और सेवा से व्यक्ति को अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है गावो विश्वस्य मातरः, अर्थात गाय संपूर्ण सृष्टि की माता है। उनकी सेवा करने से ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। पांचवा है जीवन में समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति। गोवत्स द्वादशी के दिन गौ माता को चारा, अन्न या वस्त्र अर्पित करने से घर में धन, अन्न और आरोग्य का वास होता है। इस दिन किया गया दान व्यक्ति के जीवन में समृद्धि के द्वार खोलता है। तो इस प्रकार जो है गोवत्स द्वादशी केवल एक व्रत ही नहीं है बल्कि गौ माता के प्रति कृतज्ञता और धर्म संवर्धन का प्रतीक है, का पर्व है। और इस दिन जो है का संकल्प व्यक्ति को करुणा और आस्था और पुण्य के मार्ग पर ले जाता है, जिससे उसके जीवन में हर दिशा में मंगल फल की प्राप्ति होती है। इस दिन आप गौ माताय नमः, ओम गौ माताय नमः, ओम नमो गोविंदाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे जो है ये फल मिलेगा कि मन की अशांति दूर होगी और जीवन में सुख, शांति और स्थिरता आएगी। पूरे दिन व्रत और संध्या पूजन के बाद गौ माता के पूजन के बाद संध्या के गोवत्स की कथा सुननी चाहिए। पूरे दिन व्रत रखकर रात्रि में अपने इष्ट देव और गौ माता की आरती करनी चाहिए। उसके बाद आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए। ये पूरे दिन का जो है व्रत का नियम और विधान है। आइए जान लेते हैं गोवत्स द्वादशी के दिन क्या ना करें। गाय या उसके बछड़े को कष्ट न पहुँचाएं। इस दिन किसी भी गाय को मारना, भगाना या उन्हें कष्ट देना अत्यंत पाप माना गया है। ऐसा करने से व्रत का पुण्य नष्ट हो जाता है। गाय के दूध या उससे बने पदार्थों का सेवन न करें। चाकू से कटी हुई वस्तुएं न खाएं। असत्य, क्रोध और अपशब्दों से बचें। संध्या के समय दीपक न बुझाएं। ये सारी चीज़ें जो है आपको नहीं करनी है। हाँ, गेहूं से बने जो भोज्य पदार्थ हैं उनको भी आप ग्रहण ना करें, क्योंकि इस दिन गौ माता को ही हम गेहूं से बने पदार्थ को, भोज्य पदार्थ को खिलाते हैं, तो आप जो है ऐसा ना करें। ये सारी चीज़ें आपको गोवत्स द्वादशी के दिन नहीं करनी है। आइए गोवत्स द्वादशी की कथा सुन लेते हैं।
आइए कथा सुनना प्रारंभ करते हैं। प्राचीन समय में भारत में सुवर्णपुर नामक एक नगर था। उस नगर में देवदानी राजा राज्य करता था। उसके पास एक गाय और एक भैंस थी। उस राजा की 2 रानियां थीं, जिनमें से एक का नाम सीता और दूसरी का नाम गीता था। सीता पाली हुई भैंस से बड़ा ही नम्र व्यवहार करती थी और उसे अपनी सहेली के समान प्यार करती थी, जबकि गीता गाय से सहेली के समान और बछड़े से पुत्र समान प्यार करती थी। एक दिन भैंस ने सीता से कहा, गाय बछड़ा होने पर गीता रानी मुझसे ईर्ष्या करती हैं। इस पर सीता ने कहा, यदि ऐसी बात है तो तब मैं सब ठीक कर लूँगी। सीता उसी दिन गाय के बछड़े को काटकर गेहूं की राशि में दबा देती है। इस घटना के बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं चलता। जब राजा भोजन करने बैठा तभी मांस और रक्त की वर्षा होने लगी। महल में चारों ओर रक्त तथा मांस दिखाई देने लगा। राजा की भोजन की थाली में भी मलमूत्र आदि बास आने लगी। यह सब देखकर राजा को बहुत चिंता हुई। इसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजा, तेरी रानी ने गाय के बछड़े को काटकर गेहूं की राशि में दबा दिया है। इसी कारण यह सब हो रहा है। कल गोवत्स द्वादशी है, इसलिए आप कल भैंस को नगर से बाहर निकाल दीजिए और गाय तथा बछड़े की पूजा करें। आप गाय का दूध तथा कटे फलों का भोजन में त्याग करें। इससे आपका पाप नष्ट हो जाएगा और बछड़ा भी जिंदा हो जाएगा। राजा ने वैसा ही किया। इस प्रकार बछड़ा भी जीवित हो गया और सब प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे। ओम तत्सत। इस प्रकार आपकी कथा पूर्ण हुई और आप इस दिन व्रत करें, गौ माता की पूजा करें, असत्य वाचन ना करें, कोई भी जो किसी की बुराई ना करें, कोई भी जो निंदनीय कार्य हो वो ना करें, भगवान का जप करें, ध्यान करें, पूजा करें, अपने व्रत को निष्ठा से निभाएं। आप सभी को गोवत्स द्वादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।